हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज की नई एक्सरसाइज रहेगी। इसमें रीट के 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। रीट मेंस में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने किया स्टार्ट। एंड लॉस यानी लाभ और हानि। मान लो ये कोई वस्तु है, इसके 2 पार्ट्स किए अपन ने। पहला पार्ट सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, दूसरा पार्ट एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे? अपने वस्तु खरीदी है। अब देखिए लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। मतलब एक चीज अपन ने 1 रुपए की खरीदी और कुछ दिन बाद उसे 3 रुपए की बेच दी, यानी ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। इनका लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ भाई, अपन को एक की चीज अगर 3 में बेच रहे 2 रुपए का लाभ हुआ। भाई 1 + 2 क्या होता है? सेलिंग ही तो होता है ना। यानी इसका मतलब अपने पास क्या आया? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में? इसी प्रकार मान लो 3 रुपए की वस्तु अपन ने ली और 1 रुपए में बेच दी, तो क्या किया भाई? अपन ने 2 रुपए का घाटा खा लिया। भाई वस्तु बिक नहीं रही थी, अपन ने घाटा खा के बेच दी, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो क्या क्या लिखोगे? 3 - 2 = 1। 3 - 2 1 आ गया, 1 यानी सेलिंग प्राइस, और ये कितना आ गया? कॉस्ट, और ये लॉस। भाई लॉस यानी माइनस। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखिए कैसे निकाला जाता है। चीज 2 में बेच रहे हैं तो अपन को लाभ हो रहा है, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। है ना। अब मान लो सीपी अपन को फाइंड करना है, तो सीपी बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कोई दिक्कत भाई? उधर जाएगा माइनस में, हो गया। आई बात समझ में? ये सीपी था, ये एसपी था, ये अपन के पास वस्तु थी कोई, है ना। 1 रुपए की चीज 2 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए 2 की चीज 1 में बेच रहे, 1 रुपए का लॉस, तो क्या लिखोगे? सीपी माइनस लॉस बराबर सेलिंग प्राइस। एसपी बोल सकते हैं अपन इसको, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और लॉस को उधर भेज दोगे तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा अपने पास। आई बात समझ में? आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूले इनके। फॉर्मूले क्या होते हैं भाई? अपने पास सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी × 100, ठीक है, और इधर आएगा प्रॉफिट, है ना, या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देंगे और लॉस होता है तो 100 में घटा देंगे। एसपी निकालने का फॉर्मूला भाई, एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी फिर 100 फिर माइनस या प्लस और उसके बाद 100, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस है। आई बात समझ में? देखिए अब मैं कैसे समझा रहा हूं, ऐसे समझ। तो कोई 100 रुपए की वस्तु थी और अपन ने 144 में बेच दी है। वस्तु का प्राइस था 100 रुपए और 144 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ? 44 रुपए का।
अगर परसेंटेज में पूछे अपन से, परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में लाभ बताइए, तो परसेंटेज में जो चीज पूछता है वो चीज आती है ऊपर, प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट अपॉन सीपी बटे में 100। प्रॉफिट कितना है 44, सीपी कितना है 100 इंटू 100, यानी 44% का लाभ हुआ। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन ये कहते हैं कि 100 रुपए की वस्तु थी और 44% के लाभ पर बेच दी, तो एसपी ज्ञात कीजिए। तो भाई सभी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100। सीपी कितना है अपने पास 100 रुपए बटे में 100, 100 प्लस प्रॉफिट 44, 44% यानी 144, 100 प्लस 44 यानी 144 की वस्तु अपन ने बेच दी। आगे बात समझ। एक विक्रेता है जो माल को खरीदता और बेचता है ना, किसी वस्तु को, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भाई, किसी वस्तु को 1800 में रुपए में खरीदता है। भाई उसने 1800 में खरीदी, का 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु उसने बेचता है, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, रुपए में बेचा। भाई देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक विक्रेता, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं, किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीदा है, यानी ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। अपन मान लो बाहर जाते हैं, अपने पास में कोई राशन की शॉप है, उससे एक दूध खरीद के लाते हैं 20 रुपए का, तो वो आपके लिए क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आप उसका कैसे यूज करते हो वो आप जानो। तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ये कितना हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20% के लाभ पर बेचा, 20 यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 20%। तो वस्तु का एसपी ज्ञात करना है। एसपी कैसे आएगा भाई, सीधी सट बात है, 1800 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100, खत्म। ये कितना आ गया 100 प्लस प्रॉफिट 120, 18 को 12 से इंटू करेंगे 216 और 0 का 0, ये आपका आंसर आ गया। यानी 2160 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ मिलेगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक विक्रेता है, वो किसी वस्तु को, कोई वस्तु लाया था 10% हनी पर, दूसरा क्वेश्चन, हनी पर बेचता है, पुण्य ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है।
तो विक्रेता को ये कह रहा है कितने % का लाभ या हानि होगी। देखिए भाई, समझिए, मैं कोई वस्तु खरीद के लाया, मैंने किसी को बेच दी, अब उसे वो वस्तु समझ में नहीं आई, उसने वापस मुझे बेच दी। अब ये पूछ रहा है पूरे लेन देन में कितने % का लाभ होगा। मान वो 10% की हानि पर बेचता है, यानी ये विक्रेता है। 10% की हानि पर, यानी 100 की चीज 90 में बेच देता है, और ये हो गया उसको खरीदने वाला ग्राहक, है ना। अब जो है फिर आगे क्या कह रहा है, पुनः ग्राहक उसे 10% की हानि पर वापस लौटा देता है, यानी 90 की चीज पर 10% की हानि, यानी 90 इंटू, भाई जब भी हानि होती है ना तो 100 में से माइनस होता है और लाभ होता है 100 में ऐड होता है, ये चीज देख लेना। 81 रुपए में इसको वापिस लौटा देता है। अब पूछ रहा है विक्रेता को, यानी इसको लाभ हुआ या हानि हुई पूरे सौदे में। देखिए भाई, पहली बात तो ये समझिए, पहले 100 रुपए की कोई वस्तु लाया था, उसने 10 रुपए की तो लॉस यहां खा लिया, यानी ये हो गया लॉस। अब क्या किया, 90 रुपए की वस्तु को 81 रुपए में ले लिया। अब क्या हो रहा है इसके साथ, 100 रुपए की वस्तु थी, उसने क्या किया 81 रुपए में ले लिया, यानी 19 का क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। पूरे लेन देन में क्या होगा भाई, उसको पूरे लेन देन में 9 रुपए का लाभ होगा। 100% पे निकाल रहे हैं तो 9% आ गया। आगे बात समझ में नहीं आई तो फिर से बता देता हूं भाई। 100 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का तो लॉस यहां खा बैठा हानि। अब क्या किया, 100 रुपए की चीज 81 में ले ली, इसका मतलब 19 रुपए का फायदा किया। तो इसने क्या किया पूरे लेन देन में, 10 तो ये माइनस हो गए, 9% का लाभ। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता है, एक विक्रेता 1800 रुपए में, एक विक्रेता है जो 1800 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। एक विक्रेता 1800 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। लाभ पर बेच देता है, बेच दिया। ग्राहक, फिर बात आ गई, ग्राहक उसे 10% की हानि पर विक्रेता को बेच देता है। विक्रेता को वापस लौटाता है। उसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने % का लाभ या हानि होगी। कोई दिक्कत है नहीं है तो बढ़ते हैं भाई। देखो, एक विक्रेता है 1800 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। 1800 का कोई मतलब नहीं है। आप आइए सीधा 20% पर बेचता है। ये है जिसने खरीदी है, यानी ग्राहक 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेच देता है, यानी 20 का प्रॉफिट तो यहां ले लिया 20 रुपए का। फिर क्या करता है, ग्राहक से 10% की हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है।
यानी 120 की चीज को 10 रुपए की हनी पर लौटाएगा, तो मतलब कितनी है, 90 की। यानी 108 में उसको वापस लौटा देता है, 108 में। तो पूरे लेन देन में क्या हुआ भाई, पूरे लेन देन में कितना क्या मिला भाई, देखिए 20 रुपए का तो ये हुआ इसको प्रॉफिट, मगर इसने क्या किया, 100 रुपए की चीज 108 में ले ली, यानी 8 रुपए का नुकसान। पूरे लेन देन में 12% का क्या हुआ इसको लाभ। बोलिए हाँ या ना। आई बात समझ में? नहीं आई तो फिर से समझा देता हूं भाई। एक इससे कोई मतलब नहीं, 1800। एक विक्रेता है, उसने क्या किया, 100 रुपए की चीज खरीद के लाया और एक ग्राहक को 120 रुपए में बेच दी। तो 120 में बेच दी तो 20 का लाभ होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है ग्राहक से 10% की हनी पर विक्रेता को वापस लौटा देता है, यानी 10% की हनी, यानी 120 का 90%, 108 रुपए। 108 रुपए में ये इसको खरीद लेता है। तो मानिए पहली कंडीशन में क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। दूसरी में क्या हुआ, 100 रुपए की चीज उसने 108 में ले ली, तो 8 रुपए लॉस में खाए। भाई कहीं से कोई वस्तु 100 में मिल रही है, उसने 8 रुपए में ही ले ली 108 में, यानी 8 रुपए ज्यादा में ले ली, यानी पूरे लेन देन में 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वायरल। भाई वायरल का मतलब है कि अपने दोस्तों से शेयर करें, है ना। तो ये तीनों चीजें लेकर, हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वायरल, तीनों चीजें लेकर, ताकि मैं आपके लिए बहुत और भी सवाल लेके आऊं। इससे क्या है, हमारा भी थोड़ा पेपर में पूछे जाते हैं भाई ये सवाल भी। चौथा क्वेश्चन, 18 संतरों का मूल्य। 18 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। के बराबर है, तो बताइए बराबर के बाद तो परसेंटेज लाभ या हानि का ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 18 संतरों का क्रय मूल्य। भाई सबसे पहले 18 संतरों का सीपी है, इक्वल है यानी बराबर है 15 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो मान लो 15 संतरों के विक्रय मूल्य के। बात आई समझ में? जो चीज कॉमन है वो काट लेते हैं। ये 3 से काटोगे 6 बार, ये 5 से काटोगे, 3 से काटोगे 5 बार। देखिए भाई, अब करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी ये सीपी है, एसपी को नीचे लिया है और ये ऊपर 5 बच गया और ये 6 नीचे था, यानी सीपी कितना आ गया, इनका रेशियो आ गया। सीपी अगर 5 है तो ये 6, यानी 5 की वस्तु 6 रुपए में बेच दी, तो लाभ हो रहा है यानी। आप कहोगे सर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो भाई लाभ का परसेंटेज पूछा है अपन से, ये परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज क्या आएगा भाई, प्रॉफिट
अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना है अपने पास 1, सीपी कितना है अपने पास 5 और 100 मल्टीप्लाई भाग दिया, यानी 25% का लाभ हो गया अपन, 20% का लाभ हो गया। आई बात समझ में? 5 से काटा 100 को 20 बार तो 20% का लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ये जो सवाल है एक ना एक आने वाला है। 16 संतरों का 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? वही सवाल है सेम भाई। 16 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी मल्टीप्लाई 16 इक्वल 15 संतरे विक्रय मूल्य पर आ गई, तो कितने परसेंट के लाभ और हानि होगी? तो भाई कंपैरिजन में यानी काटा नहीं जा रहा है, तो सीपी बराबर हो गया, सीपी बराबर ये हो गया 15, एसपी बराबर कितना हो गया 16। तो भाई 15 की चीज अपन ने 16 में बेच दी तो 1 रुपए का लाभ हुआ, बिल्कुल हुआ। तो परसेंटेज में P अपॉन सीपी इंटू 100 यही सूत्र है। तो 1/15 इंटू 100, 5 से काटोगे 3 बार और इसको काटोगे 20 बार। 20/3% को अपन बोल सकते हैं 18, 6 सही 2/3% का लाभ हुआ। इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवालों को लेते हैं, बड़े बड़े सवालों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 12 संतरे हैं भाई इसके पास। बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के, यानी 3 संतरे हैं ये, है ना, 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बहुत अच्छी बात है। तो उसे कितने परसेंट लाभ का, कितने परसेंट का लाभ होता है? भाई लाभ को परसेंटेज में पूछा है, बहुत ही सुंदर सवाल। लाभ को परसेंटेज में पूछा है, कैसे होगा भाई? 12 संतरे बेचने पर, भाई ये क्या है, 12 संतरे बेच दी। मान लो मैंने शुरुआत में अपन को बताया था 2 की चीज 3 में बेच दे, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो कैसे निकालते हैं अपन? तो कहेंगे सर ये सीपी है, ये अपने पास प्रॉफिट है या, और ये एसपी है। और सीपी निकालने का फॉर्मूला सेलिंग में से प्रॉफिट अपन ने माइनस कर दिया। यही बताया था अभी, आई बात समझ में? यही बताई थी मैंने आपको, आ गई ना? आ गई। तो सेम इसी प्रकार है भाई ये क्वेश्चन भी। सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी अपन को नहीं पता, फाइंड करना है।
तो कितने परसेंट का लाभ हुआ ये ज्ञात करना। सीपी बराबर एसपी, मान लो एक संतरे का मूल्य 1 रुपए, तो 12 संतरों का मूल्य 12 रुपए, माइनस 3 संतरों का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी सीपी कितना आ गया अपने पास 9 रुपए। कोई दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। देखिए भाई 9 की चीज थी, 9 की वस्तु थी, 3 रुपए लाभ हुआ, 12 में बेच दी, बात खत्म। अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पी अपॉन सी पी इंटू 100। पी की वैल्यू अपने पास 3 रुपए, 9 की वैल्यू अपने पास, सीपी की वैल्यू 9 रुपए इंटू 100, 1/3, 1/3 तो 100/300 यहाँ है। तो 100/3 का परसेंटेज होता है, कभी भी ध्यान में रखो, अगर 3 नीचे आ जाए और 100 पर आ जाए परसेंटेज पूछता है तो 33 सही 1/3% होता है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन देखते ही उत्तर मार देना। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर शायद 8 चल रहा है। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। बहुत ही प्यारा सवाल, 20% का लाभ हो जाए, यानी पूछ क्या रहा है ये, एसपी पूछ रहा है 20% के लाभ पर। तो एसपी का सूत्र आपको पता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। कोई दिक्कत है नहीं है भाई। 5 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीद रहा है, यानी 5 रुपए में 8 की दर से खरीद रहा है, तो एक संतरे का मूल्य कितना है। मान लो कोई अपन ने 20 रुपए में 4 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए ही तो हुआ भाई है। 20 में 4 का भाग दिया 5, एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए, तो 4 वस्तु का मूल्य 20 रुपए। इसी प्रकार एक नींबू का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए में 8 का भाग लगा दिया, ये एक नींबू का आ गया, यानी ये अपने पास सीपी आ गया। अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120। कोई दिक्कत, बटे में 100 लगा देते हैं भाई। चलो 2 बार, ठीक है, ये 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार, यानी वो 3 रुपए में 4 नींबू बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। आगे बढ़िए। उत्तर क्या आएगा, 3 रुपए में 4 की नींबू, 3 रुपए में 4 नींबू बेचने पर उसको 20% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। रीड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं, एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो रहे हैं, जाके लेके आइए। और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। आधे घंटे का वीडियो होता है, आप इसको पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाऊं, क्योंकि रीड के बाद पूरी एसएससी का टॉपिक स्टार्ट होगा। बढ़िया। एक विक्रेता है भाई, वह वस्तु को क्रय मूल्य से, जो भी उसका क्रय मूल्य है, पर बेचने का दावा करता है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बेचने का दावा किया उसने। फिर कह रहा है परंतु, भाई ये चीज बड़ी खतरनाक है, परंतु 1 केजी के यानी 1 किलो वजन के स्थान पर
880 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बहुत ही सुंदर बात, चोरी कर रहा है का उपयोग करता है। तो बताइए, लो जी अभी बता देते हैं, कितना परसेंट का लाभ होगा। भाई परसेंटेज में पूछ रहा है और लाभ पूछ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है तो बता देते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राम में बात हो रही है। तो मान लो 1000 ग्राम की चीज को, यानी 1000 रुपए की वस्तु को 880 रुपए में बेच रहा है। आई बात कुछ समझ में कि ये कहना चाह रहा है कि 1000 रुपए की वस्तु मैंने 880 में बेच दी, वजन का उपयोग किया यानी कम किया, यानी ये लाभ ही तो हुआ भाई। 1000 की चीज 1000 में बेच देता तो क्या होता उसको? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये क्या हुआ, कम तोल के कुछ उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो एक चीज मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 0 था, 0 से 0 काट दिया, यानी अब 100 रुपए की चीज उसने 88 में बेच दी, यानी उसको 12 रुपए का लाभ हुआ। 12 रुपए का लाभ अगर 100 पे निकालते हैं तो 12% का लाभ हुआ। सीधा ना अपन सूत्र में गए, सूत्र में जाएंगे तो सूत्र में जाओ भाई। अगर बेसिक से करना चाहते हो, ये कितना आएगा? 120 रुपए। 120 का लाभ हो रहा है आटे पर, कोई भी वस्तु पर। सीपी कितना है? ये अपन ने इसका परसेंटेज, चलो भाई 3 से 3 12%। तो सीधा सा ऐसे ही लगा दिया आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखने की भी आवश्यकता नहीं की अपन ने, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन रीट के पेपर में पूछा गया था, लेवल फर्स्ट में। एक विक्रेता है, शायद 2019 में, खरीदते समय 20% का लाभ प्राप्त करता है। भाई बात समझ में है। जबकि बेचते समय उसे 20% का लाभ होता है। बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल होता है। तो उसे वास्तव में कितने % का लाभ होता है? देखिए भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश कीजिए। होता है, एक विक्रेता खरीदते समय 20% का लाभ प्राप्त करता है, जबकि बेचते समय उसे 20% के लाभ होता है। तो उसे पूरे लेन देन में कितने का लाभ हुआ? देखिए भाई साहब, मान लो 100 की चीज है किसी के पास, वो उस पर 20% का लाभ, यानी 120 चीजें खरीद लाता है, यानी लाता है। आई बात समझ में? यानी एक वस्तु का मूल्य अपने पास 1 रुपए है, तो 100 वस्तु का मूल्य अपने पास 100 रुपए होगा, मगर वो क्या करता है, 100 रुपए में 120 वस्तुएं खरीद लाता है। अब वो जब वो 120 को बेचता है तो उसको 120% का लाभ होता है, यानी ये इसका लाभ है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो 120 इंटू 120, भाई एसपी ज्ञात ही तो हो रहा है ना, एसपी ज्ञात हो रहा है 144, यानी बेचता कितने में है? 100 रुपए की चीज को 144 में बेचता है, यानी 44% का उसको लाभ हो रहा है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझो। 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए में 100 वस्तुएं मिल रही है, मगर वो 100 रुपए में 120 वस्तुएं खरीद रहा है, यानी 20% का तो लाभ ही पर हो गया उसको। अब क्या कर रहा है, 120 वस्तुओं को 20% का लाभ पर बेच रहा है। तो एसपी बराबर कितना होता है? सीपी इंटू 100
फिर ऐड प्रॉफिट या लॉस बटे में 100। आई बात समझ में। 100 की चीज 120 में बेच रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रही, सॉरी 100 की चीज है, 100 वस्तुएं 120, 100 रुपए में 120 वस्तुएं लाता है, एक वस्तु का मूल्य यानी 20% का तो लाभ। फिर क्या कह रहा है, 120 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 144 में बेच रहा है, 120 का 20% यानी 120%। इस फॉर्मूले से यानी 100 की चीज पर वो 44% लाभ कमा रहा है। भाई कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, लाभ लाभ हो, दोनों तरफ लाभ लाभ हो, यानी लाभ ही होगा और कोई ऑप्शन ना हो, तो 100 प्लस 20 120 इंटू 120 बटे में 100 काट दोगे 144, यानी 100 रुपए की चीज पर 44 का लाभ हो रहा है, 44% का। ये बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।